नमस्कार, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। क्लैरिटी इन थिंकिंग। यस, बहुत सारे बंदे इस परेशानी का सामना कर रहे होते हैं और ये कोई परेशानी नहीं है। मैं आगे कहूँ तो ये अपने आप क्रिएटेड, अपने आप बनाई हुई एक दिक्कत है, एक परेशानी जो अपने आप पैदा की है। थॉट प्रोसेस में, थिंकिंग में अगर क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन ज़्यादा है, तो यस, इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। तो इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प, जो वास्तव में ताल्लुक रखती हैं क्लैरिटी के साथ में, मतलब कि जिनको करोगे तो क्लैरिटी बढ़ जाएगी, जिनको फॉलो करोगे तो क्लैरिटी बढ़ जाएगी। उन्हीं चीज़ों को मैंने चूज करके आपके लिए इस वीडियो में रखा है। बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, लेकिन टू द मार्क, और बोल सकते हो टू द पॉइंट, आपको क्लैरिटी देंगे कि क्लैरिटी अपने दिमाग में आप कैसे लाएं, अपनी थॉट प्रोसेस को कैसे निखारें और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। आइए डिस्कस करते हैं इसको आगे। सबसे पहले समझ लो कि क्लैरिटी का मतलब हमारे दिमाग की थॉट प्रोसेस से है। तो ये थॉट है, वो है क्या? देखो, थॉट क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। एक ऐसी मेंटल प्रोसेस है थॉट की, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, और हम सेंस बना पाते हैं आसपास की चीजों को देख के। उनके बारे में कुछ जानकारी जुटा सकते हैं, कुछ कमेंट कर सकते हैं। यही तो थॉट है ना। कहने का मतलब है, जो आपके आसपास है उसको उसी तरीके से समझना या व्यक्त करना, यही थॉट है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, मतलब चीज आपने कुछ और देखी और उसे इनपुट आपने लेके कुछ और ही कनेक्ट कर दिया उसके साथ में। मान के चलो, फॉर एग्जांपल, एक ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन आ रही है और आपने देखा कि सिंपली एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, और आप समझ पा रहे हो कि पटरी पे है, ट्रेन है, आपकी तरफ आ रही है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेन आ रही है और आपके दिमाग में शुरू हो गया कि यार, ट्रेन हादसा हुआ था आज से 4 साल पहले, उसमें ऐसे ऐसे हुआ था। तो कहीं ना कहीं परेशानी है ना। भाई, उस टाइम पे जहां आप खड़े हो, आपको ट्रेन दिख रही है तो सिर्फ ट्रेन दिखनी चाहिए, ना कि ट्रेन देख के, कोई भी ट्रेन देख के आपको कोई पुरानी घटना याद आ जाए। ठीक है, एक दो बार कनेक्शन है, आ सकती है, लेकिन ऐसा रेगुलर हो रहा है चीजों को देख के। आपको कार देख के कुछ एक्सीडेंट याद आ जाता है, ट्रेन देख के कोई घटना बड़ी याद आ जाती है, कहीं कुछ और देख के कुछ और उल्टा याद आ जाता। कहीं ना कहीं सोचने की प्रक्रिया में दिक्कत है ना, प्रॉब्लम है ना। तो तब आप समझ लीजिए कि आपके थॉट प्रोसेस में ना क्लैरिटी की जरूरत है। आपने क्लैरिटी खो दी है। इफ एंड देन का रिलेशन होना चाहिए सारी चीजों के साथ। अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आ रही है, तो देन ये वाला कंसेप्ट फॉलो करना चाहिए कि अगर ये है तो इसका जवाब ये है। भाई, स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन आया तो आपको आंसर लिखना है ना। स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन आया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी कहानी लिख दोगे आंसर छोड़ के। तो ऐसे ही थॉट प्रोसेस का कंसेप्ट होता है, जो सिचुएशन आपके सामने है उसका आपको जवाब देना है, मतलब वही सोचना है जो आपको दिख रहा है, ना कि उससे रिलेटेड आलतू फालतू का सोचना। समझ रहे हैं? तब बोल सकते हो आप क्लैरिटी है आपकी थॉट प्रोसेस में। क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, ये एक्चुअली होता क्या है? देखो, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। कहने का मतलब है, जिस काम को आप कर रहे हो, अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है तो उस काम को आप ज़्यादा फ़ोकस्ड तरीके से कर सकते हो। वहाँ बिल्कुल फुली प्रेज़ेंट रह के कर सकते हो। अगर आप बैंक में कर्मचारी हो, लोगों को कैश बाँट रहे हो, कैश अकाउंट ऑपरेट करते हो, आपका क्या बोल सकते हो, कैशियर हो वहाँ पे, तो आपका काम है कि लोगों ने डिमांड दिया, कैश निकाल के आपको दे देना है या डिपॉज़िट कर लेना है। अब मान के चलो कि आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम है, या कहीं आपके क्लैरिटी नहीं है आपके थॉट प्रोसेस में, तो आप सोच रहे होंगे कि आज फ्राइडे है, संडे को मैं ये करूंगा, या फिर कल ऐसा हो गया था, अभी 2 घंटे बाद अगर ऐसे कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। मतलब जो काम आपको करना है, पैसा जमा करने का, लौटाने का एज ए कैशियर, वो ना करके, उस पर ध्यान ना लगा के, फुली प्रेजेंट फोकस ना रह के आप सोच रहे हो कि 2 दिन बाद क्या करूंगा या 2 दिन पहले क्या हुआ था। थोड़े समय के लिए सबके साथ हो सकता है, नॉर्मल है, लेकिन रेगुलरली अगर ऐसे हो रहा है ना, तो आपके काम में बाधा बनेगा ये। आप डे ड्रीमिंग में चले जाओगे, आप कुछ और ही सोच रहे होगे, और अपने काम पे फोकस करने की बजाय। तो क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग से क्या होता है? अगर आपकी थिंकिंग में क्लैरिटी है, तो आप किसी भी काम को, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया बैंक का, आप कहीं पे भी पढ़ाई करते हो, पढ़ाते हो, या कोई और जॉब करते हो, कहीं पे भी आप पूरी तरह से फोकस्ड और क्लियर रह के उस काम को कर सकते हो, फुली एक्टिव और एंगेज्ड रह के, अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है। और क्लैरिटी नहीं है तो क्या होगा?
आप सारी उल्टी पुल्टी बातें सोच रहे होगे और जो काम आपको करना है वो आप स्लगिश हो जाओगे उस काम को करने में, स्लो हो जाओगे, आपका फोकस ही नहीं रहेगा उसमें। समझ रहे हो आप? इसीलिए क्लैरिटी ऑफ थॉट का होना बहुत जरूरी है। आएगा कैसे ये क्लैरिटी ऑफ थॉट? तीन चार चीजें फॉलो कर लो, अपने आप आ जाएगा। देखो, सबसे पहली बात है, क्लैरिटी कब नहीं रहती हमारे पास? जब हम काम नहीं रहते, शांत नहीं रहते, क्लैरिटी नहीं रहती। कामनेस रहेगी ना माइंड में, दिमाग में शांति रहेगी तो क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। और ये शांति कहाँ से आएगी, ये कामनेस आएगी कहाँ से? ये आएगी सोने से और ब्रीदिंग से। ब्रीदिंग मतलब देखो, जिस टाइम पे हम बहुत हौच पौच में रहते हैं ना, हमारी सांसें भी आधी आधी चल रही होती है। तो अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स महसूस करने के लिए अपनी सांसों पे फोकस करना बहुत जरूरी है हमारे दिमाग को। और अपनी जो सांसों का पैटर्न है ना, एक्सेल और इनहेल वाला, उसे कंप्लीट करना, एक रिदम में कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ब्रीदिंग एक ऐसा एक्सरसाइज है, इसलिए बोलते हैं ना कि जो योगा करता है, मेडिटेशन करता है, वो ध्यान, उसका फोकस उसका बहुत ज्यादा तगड़ा रहता है, अच्छा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसकी सांसों की साइकिल है ना, वो कंप्लीट होती है, अच्छी तरीके से कंप्लीट होती है, तो दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन जाती है और उसे अपना फोकस करने का समय मिलता है। समझ रहे हैं आप? तो ब्रीदिंग आपकी अगर अच्छी है, नॉर्मल है, एक लय में है, ना कि ऊट पटांग आधी अधूरी ब्रीदिंग है, तब तभी भी आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड है बढ़ जाएगी। तो ब्रीदिंग प्रॉपर कीजिए, आप नॉर्मल सांस लेते हैं तब भी, और साथ साथ में क्या है, दिमाग को काम रखिए। ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं चीजें। ओके? हौच पौच में नहीं जीना, क्लैरिटी हो जाएगी। नींद का डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ में। आपकी नींद अच्छी है, पूरी हो रही है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 8 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नींद आपकी होनी चाहिए। हालांकि एक तय क्राइटेरिया ये है, 8 घंटे की नींद एक नॉर्मल नींद बताई गई है हर किसी के लिए, तो इतना सोना तो जरूरी है। तो हो सकता है आपका 8:30, 9 में काम चले या 7, 7:30 तक काम चल जाए, तो ये आप सोचो। नींद प्रॉपर होगी ना, तो स्ट्रेस, क्वेश्चन, चैलेंजेस कितने भी बड़े आ रहे होंगे, आप शांति से उनका हल ढूंढ सकते हो। क्योंकि आपका माइंड है वो रिलैक्स्ड है, बॉडी रिलैक्स्ड है, टेंस नहीं है। आप सोचो, जब आप चैलेंज फेस कर रहे हो तो आपकी बॉडी है ना, वो अकड़ जाती है। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का रेस्पॉन्स है ना, वो बहुत चेंज हो जाता है, स्वेटिंग होने लगती है, या फिर अपना जो नेक, गर्दन, हाथ, ये सब अकड़े अकड़े महसूस होते हैं। और जब आप रिलैक्स रहते हो ना, कोई लोड नहीं रहता आपके ऊपर, आप खुद सोचोगे कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है, हाथ खुले हुए हैं, बॉडी लैंग्वेज एकदम ओपन है। तो ये होता है प्रैक्टिकली। नींद, ब्रीदिंग, कामनेस, ये सारे डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी क्लैरिटी लाने के लिए, दिमाग में बिल्कुल पिन पॉइंट फोकस लाने के लिए। समझ रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस मत लीजिए, लीजिए ऑपरेशनल स्ट्रेस लीजिए जिससे काम चल जाए। एक्स्ट्रा स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। ज्यादा स्ट्रेस लोगे चीजों को लेके तो क्लटर हो जाएगा माइंड में, और क्लटर हो जाएगा ना, तो उसका मतलब है कि आप अपने आप ही क्लैरिटी खो दोगे। भाई, चीजों को करना है, ये बात सही है, लेकिन अभी करना है, ऐसे ही करना है, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, उस चीज का एक तरीके से एक्स्ट्रा प्रेशर लेने का मतलब है कि अपने आप ही आपकी क्लैरिटी जाने वाली है, दिमाग में वो जो पैनापन है ना, वो रहेगा ही नहीं। तो उसको बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप धैर्यपूर्वक काम करें, स्ट्रेस में काम ना करें। कोई भी बड़ा काम हो जाएगा, आप ही कर दोगे, ये बिलीव रखिए। हौच पौच मत करिए काम को, उसका इतना एक्स्ट्रा लोड या प्रेशर मत लीजिए कि दिमाग में क्लैरिटी ना रहे। तो चार पांच चीजें हमने डिस्कस करी हैं। देखो, कामनेस माइंड में जरूरी है, ब्रीदिंग पैटर्न आपका कंप्लीट होना जरूरी है, नींद अच्छी लेना जरूरी है, और स्ट्रेस एक्स्ट्रा नहीं लेना है। ये चार चीजें हैं, चार चीजों को ही आप फॉलो कर लोगे ना, मैं बता रहा हूँ, आपकी जिंदगी में ना सोचने का तरीका है वो बदल जाएगा, रिस्क लेने का तरीका बदल जाएगा, फोकस आपकी जिंदगी में बढ़ जाएगा, आपका आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। आप फॉलो करके देखिए इन सब चीजों को, फिर बताइएगा 1 महीने के बाद में कि क्या रिजल्ट आपने पाया। ओके? मैं बोल रहा हूँ, चाहर नहीं, आप एक दो चीज भी इनमें से अगर रेगुलरली फॉलो कर लोगे ना, तभी भी आप देखोगे कि आपकी माइंड में जो थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी है वो इंप्रूव कर चुकी है। ओके? So with this, I have come on the last slide. Number of times I have discussed, 94% of you almost are watching my videos without subscribing this channel. So kindly do subscribe this channel to get such type of updates. So thanks for watching. Jai Hind.